देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 297, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 281। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम तत्सत। इस 43वें श्लोक में भगवान का एक नाम आया है, चंद्रांशु। ओम चंद्रांशवे नमः। भगवान ने पहले मंत्र जाप इस नाम को कहा है। मंत्र जाप, साधक को मंत्र जाप किस प्रकार से करना चाहिए और वह साधक को किस प्रकार से आह्लादित करता है, वही बात अब इस चंद्रांशु नाम से कहते हैं। ये चंद्रांशु नाम भगवान का बहुत प्यारा नाम है। संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाला है यह नाम। भाष्यकार इस नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। संसार ताप तिग्मांशु तापतापित चेतसाम चंद्रांशु इव आह्लाद करत्वात् चंद्रांशु। संसार तापरूप सूर्य के ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले हैं, इसलिए भगवान को चंद्रांशु कहते हैं। बहुत ही आह्लादित करते हैं परमात्मा। यह संसार सूर्य किरणों जैसा मनुष्य को संतप्त करता रहता है। संसार मानो, देखो, संसार में आप मानो तो आप सुखी हैं और संसार में आप मानो तो आप बहुत दुखी भी हैं। संसार का सुख और दुख अपने मन पर निर्भर है। मन ही तो संसार है और संसार का जो दुख है ना, वह तो गर्भ से ही प्रारंभ होता है। हम मां के गर्भ में क्या गए तो दुख रूपी कुएं में गिर गए, ऐसा समझ लो।
शास्त्रों में कहा है ना, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, पत्नी दुख है, अंतकाल तो महादुख है। इसलिए इन दुखों से जागो। इन महानतम दुखों का ध्यान में रखते हुए, इन दुखों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को संसार के क्षणिक सुख के लिए सम्मोहित नहीं होना चाहिए। भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में इस संसार का वर्णन इस प्रकार से किया है। आइए सुनिए, इन महापुरुषों की वाणी है, अनुभव की वाणी है। क्वचित् वीणावाद्यं क्वचिदपि च हा इति रुदितं, क्वचित् रामारम्या क्वचिदपि जराजर्जरतनुः, क्वचिद् विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलह, न जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः। क्या सुंदर श्लोक है। क्वचित् वीणावाद्यं क्वचिदपि च हा इति रुदितं। कहीं वीणा वादन चल रहा है तो कहीं हाय हाय ऐसा रोना चल रहा है। कहीं रमणीय स्त्री है तो कहीं पर जग जर्जर, जरा से जर्जर बुढ़िया है। कहीं विद्वानों की चर्चा चल रही है तो कहीं मद्यपान में रत झगड़ा चल रहा है। सही में यह जगत सुखमय है कि विषमय है पता नहीं। लेकिन सही में जिस भाग्यवान को यह संसार दुखमय है इसका पता चला, वह तो इससे तत्क्षण ही जागना चाहेगा। वह इससे छूटने का उपाय खोजेगा। वह कहेगा कि मैं कब इस संसार से, इन संसार के दुखों से छूट जाऊं। जैसे दुखितस्य निशाकल्पः सुखितस्य च एव क्षणः। योग वासिष्ठ में लिखा है, दुखी के लिए तो रात कल्पक के समान होती है, तो सुखी के लिए वह एक क्षण जैसी होती है। सुखी बेहोश होता है, दुखी भगवान का आश्रय लेता है और सुखी अहंकार का। यह संसार ग्रीष्म ऋतु के जैसा है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सब लोग चंद्रमा के शीतल किरणों की प्रतीक्षा करते रहते हैं ना, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा का अभ्युदय होता है इस सृष्टि पर शीतलता बहना शुरू हो जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से पूर्ण खिला हुआ हो तो फिर महाराज कहना ही क्या। तब तो आनंद ही आनंद है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वो इस प्रकार है। पूषा यशा सुमनसा रतिः प्राप्तिस्तथा धृतिः रिद्धिः सौम्या मरीचश्च तथा चैवाश्रुमालिनी अंगिरा शशिनी चैती छाया संपूर्ण मंडला तुष्टिश्चैवामृता चेती कलह सोमश्च षोडश। चंद्रमा के 16 कलाएं कौन कौन सी है? पूषा यशा सुमनसा रति प्राप्ति धृति रिद्धि सौम्या मरीचि अश्रुमालिनी अंगिरा शशिनी छाया मंडला तुष्टि और अमृता। अपनी इन षोडश कलाओं के द्वारा भगवान सबका पोषण करते हैं। गीता में स्वयं कहते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः गगनीमि पंडुसुता चंद्राचेनी मिसे अमृता भरला जालो चालता सरोवरो तेथुनी फाकती रश्मि कर
ते पाट पेलोनी अपार सर्वौषधीचे आगर भरितु असे मी। बड़ा इस पर भाष्य लिखते हुए कहते कि देखो हे अर्जुन, मैं आकाश में चांद के रूप में चलने वाला अमृत का सरोवर हूं। वहां से जो किरणें नीचे फैलती है ना, उनके अमृत की नहरें बनाकर सब वनस्पतियों का मैं ही पोषण करता हूं। किस वनस्पति में कौन सा रस डालना है, ये सब मुझे ही करना पड़ता है बाबा, और मैं वो करता हूं। फल शोषोनी के लिया, देखो जड़ शोषोनी के लिया सविता ओलांश पूर्वी तसे जे माघवता ते चंद्र पंडु सुता ज्योत्स्ना माझी। हे अर्जुन, दिन में सूरज जब सब जल सोख लेता है ना, तब रात में दुनिया को नमी देने वाला चंद्रमा का प्रकाश प्रकट होता है ना, वह प्रकाश जो है ना, वह मेरा ही है। वह प्रकाश किसका है? मेरा ही है। पूर्णिमा के दिन सारी सृष्टि चंद्रमा की छत्र छाया में आह्लादित हो जाते हैं, और इस धरा पर जो भी विद्यमान है वे सब चंद्रमा के किरणों से बहता हुआ अमृत रस चुगने लगते हैं और सब आह्लाद से भर जाते हैं। समुद्र आकाश की तरफ उछलने लगता है। चकोर पक्षी और वनस्पतियां मुंह फैलाकर चंद्रमा के किरणों का प्राशन करती रहती हैं। ऋषियों का मन आह्लादित हो जाता है और दुष्टों का मन विक्षिप्त हो जाता है। चंद्रोदय के साथ साथ अनेक दिव्य चमत्कार इस सृष्टि पर घटित हो जाते हैं। चंद्रमा तो आकाश में चलता हुआ अमृत का सरोवर है। वह अपने अमृतमय किरणों से इस सृष्टि का सिंचन करते रहते हैं। वैसे ही भगवान भी अपने मंत्र का जाप करने वाले अपने भक्तों के हृदय को आह्लादित करते रहते हैं। चंद्र किरणों में जैसी प्रतिपदा से पौर्णिमा तक उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है ना, वैसे ही दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का मंत्र जाप करने से भक्तों का अंतःकरण आनंदाल्लाद से उत्तरोत्तर भर जाता है। आनंद रूपी आह्लाद उनके हृदय में बढ़ता ही जाता है। वैसे ही दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का मंत्र जाप करने से भक्तों का अंतःकरण परिपूर्ण हो जाता है, बड़े आनंद के साथ वो भर जाता है। इसलिए चंद्रांश ये जो नाम है ना, वो भगवान के लिए सार्थक ही है। चंद्रांश भगवान हमारे हृदय को भी उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आनंदाल्लाद से, आनंद रूपी आह्लाद से भर दे। हम भी सदैव आनंद में रहे। भगवान के मंत्र का जाप करते हुए हमारा रोम रोम खिल उठे, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह असंभव है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आपका भजन करने का हमें अधिकार दे, आप हमें लायक बनाइए। इस जन्म से मैं आपका बहुत भजन करूं। यह जन्म तो महाराज आपका नाम जप करने के लिए ही है। इस प्रकार भगवान से आप प्रार्थना करिए तो भगवान अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे और चंद्रांशु बन करके वे हमारे भीतर भी सदा सर्वदा आनंद की वर्षा करते रहेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।